अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो माज़रत 2 दिन की छुट्टी हो गई और दूसरा ये है कि बल्कि 1 दिन की छुट्टी हुई है, मंडे को तो आपको शो दिया था। तो कवी ख़ान साहब का इंतकाल हो गया हुँ। और बहुत ही मेरे लिए वो दिन जो है मुश्किल था। मतलब आप लोग कह रहे होंगे कि मतलब इतना भी इन्ना भी की तैनू दुख। नहीं, आई इमेजिन यू हैव स्पेंट द एंटायर बचपन वॉचिंग हिम एक्ट। आई थिंक मैं तो एक्टिंग पर्सपेक्टिव से, आप शोबिस में रहे भी हैं तो प्रॉब्ली आपका टाकरा किसी और तरह भी हुआ होगा, लेकिन वी एज व्यूअर्स ऑल्सो फेल्ट इट डीपली बिकॉज हम लोगों ने उनको सारे बचपन में देखा है, बल्कि अभी तक देख रहे थे और हम यही कहते हैं यार लगे ही जा रहे ने। हाँ, मेरी उनसे बेतहाशा मुलाकातें थी। अच्छा हम्म। ख़ैर ये बड़ी हामिद मीर टाइप हरकत है कि कोई मर जाए तो फ़ौरन कहो कि वो जो उसने राज़ो न्याज़ की बातें मेरे साथ की हुई हैं ना, वो तो मुझे हाँ, तो आप अवॉइड करें ना कि आप हाँ। हामिद भी ना पड़े। नहीं, नहीं, मैं वो कर नहीं नहीं नहीं, रहा। हाँ नहीं, आप बता रहे हैं। सो पहली उनसे मेरी मुलाकात हुई थी फ़िल्म के सेट पे हम्म। और उसके बाद फिर बेतहाशा मुलाकातें हुई, उनको क्योंकि हम अपने शोज़ में बुलाते रहते थे। अच्छा, वो फिर वही बात है कि कोई ये नहीं था कि उनकी बड़ी मेरी दोस्ती थी, उनको शायद हम्म। मेरा नाम भी पूरा नहीं पता होगा। लेकिन मुलाकातें हम्म। होती रहीं ओवर द ईयर्स और बल्कि एक दफ़ा वो मेरे से बड़े सख्त नाराज़ भी हो गए, उन्होंने मुझे बड़ी सुनाई। तो भाई साहब रोज़ होना चाहिए। हाँ, वो हाँ। उनको शो पे बुलाया हुआ था और वो हम्म। पहुँचे और उनको पार्किंग नहीं मिल रही थी और मेरा नंबर उनसे गुम हो गया। अब वो एक्सटेंशन पे फ़ोन कर कर के कह रहे थे कि अली आफ्ताब से बात कराओ और गार्ड को या जो भी ऑपरेटर था उसको नहीं पता था ओह कि मेरी शिट। एक्सटेंशन क्या है। और वो उसके बाद फाइनली मैंने उनको काफ़ी जब देर हो गई, मैंने कहा यार कभी साहब लेट होते नहीं होते। तो हम्म। काफ़ी देर बाद मैंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें करता रहा, तुम मेरे लिए, मैं वापस घर आ गया हूँ, नहीं बैठूंगा मैं तुम्हारे शो पे और ये वो उन्होंने काफ़ी सुनाई। मैं कहा सर हाँ। सॉरी, ये वो खैर फिर उनके बगैर वो वाला शो किया। हाँ। तो एक और बड़ी एक्सचेंज बात ये थी कि हम्म। ये जब इन्होंने इनका जो स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था हम्म। तो उसमें शुरू में ही इन्होंने बैंक में नौकरी की। हाँ, है। वो पता नहीं उस दौर में भी कोई ग्रेनलेस टाइप कुछ बैंक था मेरे ख्याल में। हम्म। और मेरे नाना वहाँ पे जो थे वो इनके सीनियर थे अच्छा। और ये जब उधर इनका कोई स्ट्रगलिंग होता था तो उनको होता था कि यार वो मेरे प्ले की रिहर्सल है तो मैंने रिहर्सल पे जाना है। तो वो नाना मेरे इनको कहते होते थे कि ठीक है तू निकल जा, मैं आई विल कवर ओह फॉर यू। नाइस। तो वो अच्छा, अब ये स्टोरी जो है हमने ज़ाहिर है अपनी अम्मी से और खालाओं से तो सुनी ही हुई हम्म। थी। ये फिर बाद में एक मेरे ख्याल में जंग ने कलर्ड फीचर किया था कबीर खान साहब पे। तो उसमें उन्होंने वो लिखा कि जी वो मोहम्मद अशरफ साहब होते थे, वो मुझे कहते थे ठीक है चले जाओ, आई विल कवर फॉर यू। क्यूट। हाँ, दैट्स सच लेकिन अ नाइस स्टोरी। इतनी ज्यादा दफा मेरी मुलाकात हुई, मैंने कभी हाँ। उनको वो भी नहीं बताया कि जी मैं उनका नवासा तो हूँ। काम की चीज तो बता दिया करो यार। बस लेकिन ये है कि मुलाकातें बहुत हुई। तो बहुत बस ये एनीवेज। जैसे जैसे आपकी उम्र ज्यादा होती है ना, मैंने देखा है कि सबसे बड़ा मसला ये है हम्म। कि लोग जाना शुरू हो जाते हैं एंड देन यू और हैव टू रीएडजस्ट योरसेल्फ। आप जो है ना उसके बाद सही मानों में वो जो खुश है ना वो हो ही नहीं सकते। खुशी तो मेरे ख्याल से आप किसी भी हाल में नहीं होती है, लोग जाएं ना जाएं, सारे साथ भी बैठे हो तो साड़ ही चल रहा होता है कि यार क्या है। पर एनीवे अ ह्यूज लॉस फॉर द इंडस्ट्री एंड लाइक हम तो शुरू से ही देखते आए हैं अभी तक। मैं भी अभी इन दिनों में रिसेंटली इनका एक ड्रामा चल रहा था, मैं वो भी देख रही थी। उसके अंदर पॉलिटिशियंस का कुछ था, तीका डोर, लॉट्स ऑफ पीपल इन दैट वन। तो इंसान को ना काम करते करते ही जाना चाहिए, ठीक है ना। एंड तक जो है ही केप्ट ऑन गिविंग द ड्रामास, ही केप्ट ऑन एक्टिंग, यानी कि और कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल सीन उनकी तरफ से कभी नहीं आई, नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट बैंड वैगन। एनीवे, खैर ये तो था हमारी तरफ से ट्रिब्यूट, और अब चलते हैं हम इंट्रो की तरफ। वेलकम बैक एंड टुडे इज 8th मार्च, औरत मार्च। मुझे नहीं पता लाहौर में क्या हो रहा है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਿਆ आके वो इमरान खान सी, एंड देन द एंटायर लाहौर पैनिक्ड। और फिर उसके बाद वो कंटेनर आ गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी हमने हर तरह की जो है उस पर रैली पे पाबंदी लगा दी है। तो मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि उस एरिया में हो क्या रहा है। लेकिन औरत मार्च का इस दफ़ा ये हुआ कि जी एक पटिशन दायर हुई इसके अगेंस्ट, मुँह चुक के आ गया सी कि इत्थे नहीं कराना, ठीक है। और वो पटिशन एक तो रिजेक्ट हुई, ना सिर्फ वो रिजेक्ट हुई बल्कि उनको 25,000 फाइन भी पड़ा है।
और उनके बारे में कहा कि गया उन्होंने है अदलिया का वक्त जाया किया। हाँ वक्त जाया किया कि फ्रिवोलस थे, कोई तुम्हारे पास रीजन नहीं था। उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर वो 25,000 नहीं देते तो उनको CNIC जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। मुझे बहुत मजा आया इस खबर का। जहाँ ये हो रहा था साथ साथ कोयटा की तरफ से ये खबर थी कि जी पुलिस की तरफ से जो है वो ऑर्डर्स आए हुए कि जो ट्रांस कम्युनिटी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द औरत मार्च। अब मुझे फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि इफ़ दे गॉट द परमिशन और नॉट, बट लेकिन हर साल एक दिन औरत अगर बाहर निकलती है एनी तकलीफ, और हर बंदे ਨੂੰ तकलीफ, and it's not even about just women, it's about trans community, it's about every other community that is marginalized to represent themselves. हर साल क्यों मर्द इतना अर्क होते हैं? अच्छा वो शुरू में तो होते थे, अब वैसे ना 2 नंबरी ज्यादा है। अच्छा वो 2 नंबरी ज्यादा पता है क्यों है? क्योंकि एक तो ये कि ये जो पिटिशन किसी ने जमा करा दी, अब जाहिर है आप किसी को पिटिशन जमा कराने से तो नहीं रोक सकते। भाई इतना टाइम क्यों लेकिन है? हाँ, लेकिन वही बात है, वो एंड में जलील हुआ बेचारा। मतलब बेचारा तो खैर चलो नहीं था, लेकिन व्हाटएवर। बहुत ध्यान से बात करना हाँ आज। दूसरा ये है कि अब जिस तरह हमारे, मुझे तो पता नहीं कि किधर क्या चल रहा था, लेकिन मैं देख रहा था लाइबा के ट्वीट्स पिछले दिनों में, हाँ। तो बकौल उसके मुल्तान में NOC नहीं था मिल रहा इधर भी नहीं मिल रहा था। औरत मार्च का। अच्छा अब ये भी सारी जो है ना बेसिकली 2 नंबरी है। 2 नंबरी से मुराद है कि अब नहीं, एक तो ये है कि इन्होंने ख्वातीन ने बड़ी जिद्दोजहद की, तालियां NOC वगैरह लेने के लिए, लेकिन ये ना भी करती, ठीक है, इवेंचुअली NOC मिल जाना था। ये बस एक दफा डाल के बैठ जाती और बल्कि ये दुआ करती कि ना मिले, ठीक है, फिर ये जबरदस्ती आएंगी। ये Force के अगर साथ आएंगी। खवातीन खड़ी हो जाएं किसी जगह पे, फिर आप उन्हें हिला तो नहीं तो सकते। उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि ये पुलिस आके इनको गाड़ियों में भर के जेल में डाल देगी? ऐसा तो नहीं होता। ये एक लड़की को पुलिस वैन में डाल के ले जाए, पूरी रियासत की मंजी ठुक जाएगी। इनके साथ अमेरिका और यूरोप ने तो जो करना है सो करना है, सऊदी अरब ने अब अपनी ट्रेड और एड और सारा कुछ खत्म कर देना है। हाँ। ये ना इन दिनों में एक वो बड़ा शुरू हुआ, ये वैसे हर 4-5 साल बाद शोशा उठता है। इस दफ़ा मेरे ख्याल में औरिया मकबूल जान साहब ने ये खड़ा की है कि अगर पता नहीं 10 जज और 10 जर्नैल और 10 सियासतदान और 10 ब्यूरोक्रेट और 10 फलाना को पकड़ के फाइल लगा दिया जाए ना, सड़क पे फांसियां दे दी जाएं, तो सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। ईरान अच्छा, बड़ा ठीक हुए हैं। नहीं इसमें जो है ना ये बात कि 50 बंदों को जो फांसी देनी है, वो कौन सा ग्रोह होगा जो फैसला करेगा कि ये वाले 50 हैं जिनको फांसी देनी है, ये बात सेकेंडरी है। इसमें भी असल बात ये है कि ये 50 बंदों की बात कर रहे हैं, 5 बंदों को विदाउट वो ड्यू प्रोसेस आप रीगल चौक पे लटका दें, उसके बाद आप भूल जाएं कि पूरी दुनिया आपके साथ दोबारा कभी बात करेगी। इन लोगों को लगता है अभी तक ये 1803 चल रहा है, ये 2023 है। एक्चुअली सारे अपने डाइनिंग रूम में बैठ के एनालिसिस और सब कुछ जो ना ग्रज अपने निकालते रहते हैं। बाहर पढ़ते हो खबरें वगैरह? जो मसला ये है क्या चल कि रहा है? जो वाहिद चीज़ है ना कि जी बाहर वाले अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो यही टाइम है हम अपने पैरों पे खड़े हो और जाएंगे। बढ़ गया पैर आपका, ओए रह ही नहीं गया। हमारे हाउसिंग सोसाइटियों की छतों पे मूलियां उगाओगे, करोगे क्या? सो अब इस किस्म के तमाम मशवरे के खवातीन को रोक लिया जाए, सही गलत का प्रॉब्लम ही नहीं है, तुसी उन्होंने हाथ लाओ खत्म कहानी, ठीक है ना। फाइल आ दियो किसी नु खत्म कहानी। ये अब दुनिया के साथ चलना है तो मतलब अच्छा है तो बुरा है मैं- जो भी है, ये ह्यूमन राइट्स वाले का ख्याल करना पड़ेगा। नहीं वो तो आप खैर सऊदी अरब इज इवॉल्विंग इन एट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वे कि हाँ जी वो वाहिद सहारा था जिसके आप साथ लटके रहते थे कि देखो वो लोग भी तो, उन्होंने भी तो ये नाफिज किया हुआ है, तो इवन दे आर इवॉल्विंग। तो वो आपकी लास्ट होप थी, तो मे बी इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड नॉट क्रिएट एन इशू एवरी सिंगल ईयर। एक दिन ही उन्होंने बाहर निकलना होता है, वैसे भी टाइम किसके पास है। खैर अच्छा उस पर ये याद आ गया कि वहाँ पे क्योंकि वो इमरान खान साहब की रैली शुरू होनी थी आज जमान मुझे नहीं पार्क पता से वो क्या दाता कर रहा है, साहब, उसे बस मेरे घर की तरफ इल्जाम डाला हुआ है। तो हुआ ये कि वैसे तो उन्होंने अनाउंस ये कर दिया कि हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि आज खवातीन का, तो हम पता नहीं मंडे से शुरू बड़ी करेंगे। जल्दी याद आया, आपको हाँ, पहले नहीं पता था? उस पे लेकिन उस पे फिर आपको पता है ना कि चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स राना सनाउल्लाह हाय अल्लाह। उन्होंने कहा कि इन्होंने शुरू कैसे की, आज तो खवातीन का दिन है, नॉट अंडर माय वॉच। ओह माय गॉड। राणा जी एक राणा फहीम थे रात को और आज राणा सनाउल्लाह। नॉट तो असल में जो सुना है कि खान साहब ने जो पैगाम भेजा था कि आज ना करें,
वो कारकुनान तक नहीं पहुंचा। कारकुनान माल रोड पे थे, हुकूमती जो है वो पहुंचे पानी वाली गाड़ियां और पुलिस, और उन्होंने उधर हैवी शावर शुरू कर दिए। और वहाँ पे लोग ये बता रहे हैं, ख़वातीन भी ये बता रही हैं, सच झूठ का हमें नहीं पता, कि जी इन्होंने पानी में कुछ मिलाया भी हुआ था, लोगों की स्किन जल रही है। और नहीं, पानी वैसे ही गर्म होगा मेरे ख्याल से इस टाइम पर। वो नहीं, अच्छा जो वीडियोस आ रही है ना, फिर बात है सच झूठ का हमें नहीं पता। जो वीडियोस आ रही हैं वो जो सड़क पे पानी गिरा हुआ है वो भी जरा वाइट वाइट हुआ हुआ है। तो ओए क्या मिला के जा रहे हो तुम लोग, चुप, ये क्या पागलपन है। तो प्लीज वहाँ डू पे नॉट टेक अवे द राइट टू प्रोटेस्ट। ये जो है वो शुरू हो गया है। मतलब जाहिर है इमरान खान साहब को मेरा ये ख्याल है कि ज्यादती थी, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मतलब रैली उनका हक है, 100 निकालें, लेकिन जरूरत क्या है भाई। सबको पता है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त जो पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन चाहती है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इससे ज्यादा कोई और बात क्लियर कर ही नहीं सकती पिक्चर को कि आपकी सपोर्ट है, आपको रैली निकालने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो लगता है ये बात थका देंगे अपने मैं यही कारकुनान को। लगी थी कि यू आर एक्चुअली टायरिंग देम आउट। ओ कभी एथेनास देने, कभी एथेनास देने, कभी एकदम जैसे उस दिन हर दफा वारंट गिरफ्तारी की आवाज आती है और उसके बाद जी इधर पहुंचे, फिर इधर पहुंचे, मैं किधर पहुंचे। और फेडरल गवर्नमेंट ने भी तो उनको समझ लग गई है, उन्होंने भी चेजेस शुरू कर दी हैं। वो एक दिन उठते हैं, वो FIA को कहते हैं कि आज ना तुसी गिरफ्तार करो। वो लो जी हो जाता है। फिर अगले दिन वो उठते हैं, इस्लामाबाद पुलिस को कह देते हैं कि तुसी गिरफ्तार करो। वो फिर एक दिन जो है, अब वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मामला FBR तक आ जाना है कि तुसी जाके जरा एक बारी पढ़ के देखो। तो ये हमें कहे ना, हम जाएंगे लाइव करेंगे वहां से। और दूसरा ये कि कारकुनान का ना बड़ा सीन होता है। मतलब हमने TLP वगैरह भी देखे जो इनसे भी ज़्यादा जज्बाती हैं, PTI से भी ज़्यादा। और मतलब हम पाकिस्तान में हम जानते ही हैं अमूमी तौर पे जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, जो कारकुन होता है ना, सो कारकुनान और आर ऑलवेज रेडी टू किल, नॉट डाई। सो वो जो होते हैं ना कि हम जान देते, नहीं जान नहीं, वो कहते हैं कि असल में होता है कि हाँ, वो कहते हैं कि दसों मरवाना, मरना कोई नहीं चाहता। हाँ, लेकिन होता ऑपोजिट है, जस्ट सो यू नो, ठीक है। ज्यादातर ऑपोजिट ही होता है। थोड़ा बहुत आप एक दो दफा किसी को पेट फूट लगा देंगे, डंडा टुडा मार देंगे या गोली चला देंगे, उसके बाद नुकसान आपका ही होता है। लेकिन ओवरऑल आई फील लाइक दैट ही इज टायरिंग आउट एवरीवन राइट नाउ। और अब हुकूमत ने जो है इस टाइम के इतला के मुताबिक, खबर क्या आ रही थी, बलूचिस्तान पुलिस को कह के जाके एनु फाड़ के लेकर, मतलब सारी तैयारी लगी है कि कोई भी जो है ना मिस आउट ना करे। फोमो नहीं होना चाहिए। रियासत का फोमो ख़त्म करने के लिए सब गवर्नमेंट जो है ना बहुत डेडिकेटेड है कि हम हर पुलिस को, हर इदारे को जो है ना वहाँ पर जाएंगे। हाँ, वो असल में एक बार ट्वीट अगर आप याद दे तो पढ़ना चाह रहा हूँ। वो कि मोमो सईद की ट्वीट है कि क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, कि वुकला बरादरी भूल चूक और बुशरा खताओं से पाक नहीं है और बाखुदा नहीं है। ताहम दो बातों पर इंतहाई काबिल सताइश है। एक, पुलिस वाले अल्लाह के बाद अगर किसी से डरते हैं तो वो वुकला है। मालूम नहीं इसकी वजह वुकला की कानून पर मजबूत गिरफ्त है या वो फैंटी जो वो मुतअद्दिद बार पुलिसियों को लगा चुके हैं। दो, पाकिस्तान का एक ही शोबा रह गया जिसमें रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी हजरात लीडरशिप की खिदमत सर अंजाम नहीं दे रहे। इस बात पर वुकला बरादरी की जितनी तहसीन की जाए कम है कि उन्होंने बाहर काउंसिल के इदारे को अभी तक इस सादत से महफूज रखा हुआ है। तालियां वुकला के लिए। That is the point. अच्छा, इस सारे जो फसाद में जो ऑब्वियसली हम लोग इतने दिनों बाद आ रहे हैं, तो जब इनको फर्स्ट टाइम जो अरेस्ट करने गए हैं तो उसके बाद ना वो मिले नहीं, एज यूजुअल वो मिलते नहीं है। इमरान खान किसी के हाथ नहीं लग पाते। लेकिन उन्होंने कहा कि PTI के जो रहनुमा है ना शिबली फराज, पुलिस ने कहा कि वहाँ पे नहीं थे, ठीक है, और शिबली फराज से हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, इसलिए हम अब शिबली के खिलाफ जो है ना वो एक्शन लेने लगे। मैं इसके खिलाफ हूँ बहुत ज़्यादा। देखिए तो मैं जो है ना इस नतीजे पहुंचा हूँ, ये जो बार बार कहते हैं ना कि फट्टू हैं खान साहब, ये गिरफ्तारी क्यों नहीं दे देते, ये गिरफ्तारी दे दें हीरो बन जाएंगे टाइप सीन। नहीं, पाकिस्तान में चक्कर ही कोई नहीं है गिरफ्तारी का। ये कोई और मुल्क हो ना तो वहाँ पे फिर भी, मतलब यहाँ पे जरदारी साहब इतने अरसे रहे जेल, क्या मिला? पार्टी खत्म हो गई, ठीक है। The leader has to be here, भाई। मियां नवाज शरीफ, हाँ, ठीक है, जब तो जेल छट के गया फिर ग्राफ गिरा है उसका। नहीं गिरा नहीं है, चढ़ा है। हाँ। वो तो जो खान साहब ने हारने शुरू किए बाई इलेक्शंस, वो तब जब मियां साहब निकल गए, ठीक है। यहाँ पे है कायदे आजम वाला सीन। आपने
जेल जूल नहीं जाना, बाहर बैठ के हाँ। मुसलसल उकसाते रहना है आप पॉलिटिकल वर्कर्स को and ये वो। खैर, मतलब कुछ भी करें आप, बेसिकली कायदे आजम हो गए, कायदे आजम सानी हो गए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जेल जूल वाला सीन कोई नहीं। प्लीज रिमेंबर कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, क्योंकि आप लोग गालियां ट्विटर पे मुझे ही आके देते हो, कहता ये है फंसती मैं हूं, ठीक है, मेरे वो कायदे नहीं रह गए। तो पाकिस्तान का असूल ये है, खीर खाओ, जेल ना जाओ। ठीक है, और वो उसमें हुआ यही कि मतलब व्हेन दे कुडंट फाइंड हिम इवेंचुअली ही वाज देयर, ठीक है। और फिर उसके बाद उनके खिलाफ एक और केस दायर हो गया हुआ है कि जी उन्होंने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने फिर इदारों को रगड़ा है, तो आप इदारों के बारे में इससे बात नहीं कर सकते। अनदर केसेस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट हिम। असल में फिर भी बात है, मैं नाम भी क्या लूँ चैनल्स के, वो जो है ना मतलब, और हमारी जो पिडम का भी मसला ये है यार कि तो तुम पिटम क्या, मैं तुम्हें पैसे दूं अगर तुमने रोकना है। कि ये ना वो कि इमरान खान मिल नहीं रहा, इमरान खान मिल नहीं रहा। असल में ये जो चैनल देख रहे थे उस पे वो नहीं मिल रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था बाकी तमाम चैनल्स पे। हाँ, वो उससे तो एक चल है रही चैनल थी, जो ठीक है। नहीं दिखाता, वो कहते हैं गुम गए। एग्जैक्टली, ठीक है। और इसी पे मैं ये भी बता दूं कि ARY को जो है बैन कर दिया गया है। प्लीज, हम इसको बहुत ज़्यादा कंडेम करते हैं, ठीक है। वो आ जाके उन्हीं की शाह बता देती है। और इसके साथ साथ अब इमरान खान की स्पीचेस को भी पैमरा ने कहा है कि वो बैन कर दी गई है, कि अब आप कोई चैनल उनको दिखा नहीं सकता। अच्छा, वो जो है ना ये बैन भी, मैं आपको पता है अमूमन तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन उस दिन क्योंकि मैं इस्लामाबाद में था और मैं गेस्ट्स का वेट कर रहा था, इंटरव्यू के दरमियान में बोर हो रहा था, तो मैं देखना शुरू कर दिया टीवी। सो ARY तो आदतन पकड़ा गया, मतलब वो जो होता है ना कि आप वो उठते हैं कि की करिए, उन्होंने ARY बंद कर दियो, हाँ, वो वाला सीन था। वरना ARY ने तो कुछ किया ही नहीं। यही मैं एक्चुअली कह रही थी कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एनीमोर। जो सबसे, मैं क्योंकि स्क्रॉल करके सारे चैनल देख रहा था, जिसकी वजह से मुझे पता है कि एक चैनल कह रहा था नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा खैर, उस एक्सप्रेस जो है ना, हाँ, एक्सप्रेस ने वो फॉर्मेलिटी ही खत्म कर दी है कि रिटायर्ड चीफ, हाँ, एक्स जनरल, नहीं सीधा ना कमर बाजवा। कौन लिखे अली? जितनी फास्ट पेस न्यूज चल रही होती है, अब रिटायर्ड जनरल पात्रा कौन लिखे? नहीं, वो बोल भी कमर बाजवा बस ठीक है, जल्दी बोले ना, यू गेट द जेस्ट, यू गेट द ड्रिल के किसकी जिक्र हो रहा है, आपको क्या जरूरत है रैंक्स लगाने की। खैर, इस सारे रोले के अंदर ना लाइक इतना कुछ होता रहा है, और आई एम स्टिल ट्राइंग टू शॉर्टन इट अप। लेकिन इसका सारा जो सबसे मजेदार पार्ट था ना, वो था शाह महमूद कुरैशी जब रिहा हुए हैं तो वो आए। अच्छा, उन्होंने ना कहा, और मेरे ख्याल से उन्होंने नोट भी नहीं किया वो क्या कह रहे, वो आराम से कहते हैं, इन 10 दिनों में पहली दफा मैंने सोचा। नहीं, बात सही है, उनको सारी जिंदगी जरूरत ही नहीं पड़ी। Bro! इतनी सॉर्टेड लाइफ, आप मतलब एक फैमिली में पैदा हो गए हो जिसमें लोगों ने आना है, आपको पैसे पकड़ा देने हैं। बिल्कुल, और वो गद्दी भी कंट्रोवर्शियल है, वो आपकी है नहीं है, नहीं, तो वो बोलो। समझते नहीं, वो तो जो भी है, आप हो गए हैं पैदा, हाँ। लोग आएंगे, आपको देंगे पैसे, आपने वो जेब में रख लेने हैं। यार अब इसके बाद बड़ी अगर आप प्यारी सोचो जिंदगी। हाँ, तो ये लानत नाशुक्री है। के अमल में आता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा अपनी इतनी लंबी सियासत पे, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी बनैन धोने का जिक्र किया, बहुत ज्यादा टॉर्चर था, कहते मैं बनैन धोता था, सुखाता था, फिर पहनता था, फिर बनैन धोता था, फिर सुखाता था। अच्छा, वो मुझे वैसे समझ आ गई वही बात है ना, हाँ। जिंदगी में पहली दफा उन्होंने हाथ से कोई काम किया है ना, वो बड़ा थेराप्यूटिक होता है। वो अक्सर लोगों को कहते हैं ना, कुकिंग शुरू कर दो, गार्डनिंग शुरू कर दो, कुछ हाथ से कुछ भी काम करो, कारपेंटरी शुरू कर दो। उनको सारे जुल्म, मरियम नवाज शरीफ पे भी जो जुल्म था, जिनको स्त्री नहीं दी गई थी, तो वो उनको सिर्फ वहाँ की ये चीज़ें याद रह गई हैं कि हमने काम किए थे, इसके अलावा उन लोगों को कुछ याद नहीं था। वैसे वेरी, जैसे कहते पीछे बहुत सी सेंटी म्यूजिक भी लगा हुआ था, या वो पहले किसी ने लगाया है या खुद SMQ साहब ने लगाया था, लेकिन मेरे ख्याल से उनको एक दफ़ा एक्टिंग का चांस जरूर देना चाहिए। अली, ही डिजर्व्स दिस। उनके चेहरे के तासुरात और जिस तरह से वो अपने आंसुओं को रोक रहे थे, पता नहीं कौन जाएगा पैसे खर्च के उनकी फिल्म देखने। मैं तो लेकिन जरूर बहरहाल- जाऊंगी, पतले के कुछ चांस में चाहिए, वाज अ लॉट ऑफ फन। अच्छा, इसी के अंदर जो है जब ये नहीं गिरफ्तार हो पा रहे थे, तो मरियम ने शेयर किया कहती कि गीदड़ गीदड़ गीदड़, और वो लोमड़ी की तस्वीर आ रही थी। खुदा का वास्ते PMLN वालों, अपने सोशल मीडिया वालों को संभालो। व्हेन विल यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग एनिमल्स? व्हाट इज, ना ये अपने शेर टाइगर के अंदर कुछ कर पाते हैं, ना बब्बर शेर में, ठीक है, और वो लोमड़ी लगा के बैठी बड़ी अगेन confidently। इससे ज्यादा बड़ा मसला ये है कि मैं तो वही बात है, टीवी देख नहीं रहा, मुझे नहीं नहीं, पता मुझे ट्विटर पे पता कि चला था। वही ना, मुझे हाँ। नहीं पता कि मरियम साहिबा वाकई ये बातें करती हैं, या ये कोई न्यूज आउटलेट वाले जो हैं नहीं, गलत उनके नाम से मंसूब करके सब चीजें लगा कुछ देते ट्विटर हैं। पे था, वो खुद लगा रही थी, और मैं उनको क्योंकि- लाइव कह रही थी कि ये क्या कर रही हैं।
क्योंकि अब वो आना शुरू हो गया कि क्या कभी नवाज शरीफ ने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, और हाई कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट किसकी गई थी मैडम? क्या कभी नवाज शरीफ, ये वो ओन गोल की ना बादशाह और है। हाँ, ये और दूसरा उनका ऑन गोल यही था कि थोड़ी सी बहादुरी दिखाएं इमरान खान, तो थोड़ी सी बहादुरी दिखाएं, नवाज शरीफ आके अपने केसेस को फेस करे। अच्छा, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि ये क्यों इतना वो नवाज शरीफ कर रही हैं। ये अपनी मिसालें देके देखिए, मैं आ गई हूँ वापस, देखिए मैंने में ये बार बार नवाज शरीफ करती है, बार बार झुकते पड़ती हैं क्यों? और हम आपको वार्न किए जा रहे हैं कि ना कर कुड़िए, ठीक है, ओन गोल है, बट इट्स लाइक नो वन इज हियरिंग इन द कैंप्स। तो प्लीज वो लूमड़ी भी जो है ना उसको हटवा दें, अगर वो अभी तक नहीं हटी। जो एक और बड़ी तशवीशनाक खबर थी वो ये थी कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो चीफ साहब से उन्होंने इजहार तशवीश किया। ऑसम म्यूनियर, मैंने ये नाम लेना था क्योंकि और मैं स्पेलिंग नहीं यूज कर सकती प्रॉपर वाले। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल सो हुआ ये कि उन्होंने कहा जी हमने मिलना है, हाँ, और हमारा जो है तशवीशनाक है हालात और ये वो। अच्छा फाइन, मतलब वैसे तो अगेन टेक्निकली तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई और मुल्क हो तो नहीं बनता इस तरह से मिलना, लेकिन पिछले वाले भी मिला करते थे। हाँ हाँ, नहीं, सो पाकिस्तान में वही वाली बात है ना, पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत है। सो लोग कहते हैं कि यार गारंटी हमें इनसे दिलवा दें तो हम कूल हो जाएंगे, तो समझ आती है बात। यहाँ पर तो दूसरी दुनिया के हमारे साथ यही मसाइल हैं कि जी हम मिल तो लें, लेकिन मिलना किसके साथ है? पीएम के साथ मिलना है, चीफ के साथ मिलना है, किसके? सो फाइन, समझ में आती है। प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे ये लगता है कि आप मिलें और आप जिस तरह से भी आप इजहार एतमाद कायम कर सकते हैं बिजनेस कम्युनिटी पे आप कर दें। वो जाके मिले हैं डार के साथ उसको खुद इनवाइट एक्सटेंड किया था बाय द वे कि डार साहब आए, तो वो बिजनेस कम्युनिटी कैसे करेगी ट्रस्ट? नाल डार बैठे हैं क्या? बाय द वे उन्होंने इमरान खान को भी बुलाया था, तो इमरान खान ने कहा था कि मैं कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करूंगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा मैं सियासत में नहीं आना चाहता, मैं सिर्फ बिजनेस में आना चाहता हूँ। जहाँ तक थे मुझे ऐसे लगता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत पाकिस्तान में ना एंटी डिप्रेशन की तरह हो चुकी हुई है। जब वो आके स्टेटमेंट देते थे ना कि हम बुरे हालात से निकल गए हैं, सब काम डाउन हो जाते हैं बिल्कुल, कि बस इन्होंने कह दिया है हुन जेड़ा ना सत्ते खैरा ने। सो लेट्स सी कि वी आर रियली एक्चुअली आउट ऑफ डेंजर और नॉट। और इस एपिसोड की लास्ट जो न्यूज़ है वो मैं उस पर ख़त्म करूँगी, वो है कि जी पीटीआई को नया जो प्रेसिडेंट है मुबारक हो बहुत बहुत, परवेज़ इलाही साहब आ गए हैं। और मैंने ये भी सुना है कि पंजाब की तरफ से वो चाहते हैं कि उनके बेटे मोनस इलाही साहब को प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी कहीं पढ़ा है, वो किसी आर्टिकल में आया हुआ था कि ये पोजीशन है ही नहीं पीटीआई में, जो पोजीशन उनको दे दी गई है, ठीक है, जो भी वो दिखाना चाह रहे थे, जो भी था। बट एनीवे, कांग्रेचुलेशंस पीटीआई फॉर द न्यू प्रेसिडेंट। और ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ चौधराइजेशन ऑफ पीटीआई, आई गेस। नहीं तो वो सही है ना यार, उनके ठीक। फिर भी बात है, वक्त बताएगा किसने कार्ड्स ठीक खेले किसने गलत खेले। वही बात है, हमारे जो खदशात हैं अल्लाह ना करे वो ठीक साबित हों, लेकिन जो हैं वो हम आपके सामने पिछले एपिसोड्स में रख चुके हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं। इसमें मज़ेदार वो बात है बहरहाल कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हमें बाजवा साहब ने कहा था कि आप नून लीग ज्वाइन कर लें, तो मैंने आगे से कहा आप तब निकर पहन के बस्ता लगा के स्कूल जाते होते थे जदों दा मैं शरीफ फैमिली नू जानना। सोच के क्या सोच के ये मशवरा दिया था, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। एनीवे, दिस इज इट फॉर टुडे, और अब हम आपको मिलेंगे दूसरी एपिसोड में कल एज यूजुअल। बाय बाय।